नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो मैं छत पर बाड़ा बनाया हूँ, आप सब लोग जानते हैं। तो छत पर जो लकड़ी का तख्ता लगाया हूँ, जी आप देख रहे हैं, तो इसका मैं किस तरीक़ा से सफाई करता हूँ ये मैं आपको आज बताता हूँ कि मैं इसको सफाई किस तरीक़ा से करता हूँ। बहुत मेरे मित्रों का कमेंट था, दोस्तों साथियों का कमेंट था कि आप बाड़े में सफाई किस तरीक़ा से करते हैं, तो उसको तख्ते को नीचे किस तरीक़ा से साफ़ करते हैं। तो मैं आज उसका बताता हूँ कि सफाई आखिर होता है कैसे। तो दोस्तों आज मौसम कुछ साफ़ है, बहुत दिन से लगातार बारिश पड़ रहा है, तो जानवर है तो वहाँ तो गंदगी होगा ही। अगर मैं लकड़ी का तख्ता नहीं लगाए हुए होता तो मैं बकरी को कहाँ रखता। बिल्कुल नमी में बकरी बीमार पड़ जाती है, नमी बिल्कुल इसको टच नहीं करने चाहिए। तो ये लकड़ी का तख्ता मैंने लगाया है और लगाना भी चाहिए। तो ये छत पे है, नीचे भी यदि आपका हो तो आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं। तो मैंने आज बकरियों को सबको इधर दिखाओ, इधर मैंने बाहर निकाल दिया है अभी फ़िलहाल, और कुछ मेरे इस बाड़े में है, मैंने इधर निकाला है और कुछ इस बाड़े में मैंने रख दिया है, क्योंकि मुझको आज इसको सफाई करने हैं मैंने। और देखिए नीचे ये है, आपके दिमाग में चलता होगा कि चूँकि एक बित्ता भी इसका ऊंचाई नहीं है, ज़मीन पर आप करेंगे तो ऊंचा रख सकते हैं 3 फीट 4 फीट 5 फीट, ताकि आप नीचे झुक कर भी झाड़ू लगा सकें। लेकिन इसमें एक बित्ता ऊंचाई है, तो इसके नीचे हम कैसे साफ़ करेंगे ये आप लोग को दिमाग में चलते रहता है। तो इसके बारे में मैं बताऊँगा कि किस तरीक़ा से सफाई करने हैं। और दोस्तों अगर इंसान चाहे तो हर रास्ता निकाल सकता है, अपना स्वयं का रास्ता निकाल सकता है, और कमी निकालना हो तो कहीं भी निकाल सकता है। बहुत लोग का कहना होता है कि छत गिर जाएगा, पेशाब से ख़राब हो जाएगा, तो पटरा सड़ जाएगा, लकड़ी का पटरा दिया हुआ है तो किस तरीक़ा से सफाई होगा। अरे भाई मेरे, तुम बोलते हो और मैं करता हूँ। गलत कमेंट करना बहुत आसान है, क्योंकि कितना लोग का काम ही वही है कि बस दूसरे में कमी निकालना कि कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। करने का कोशिश करो, एक जज्बा अंदर से, एक हिम्मत हो, प्रॉपर जानकारी हो, क्यों नहीं हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है। मैं बाकी लोग की तरह सिर्फ छत पर गेहूँ सुखाऊँ, सिर्फ धान सुखाऊँ, और सिर्फ इस पर मैं कपड़े सुखाऊँ, गेहूँ सुखाऊँ, और सिर्फ इसमें मैं बैठ के बकचोदी करूँ छत के ऊपर, मेरा रोजी रोटी चल जाएगा। तो मैंने इसको रोज़गार में ढाला है। आप भी कर सकते हैं, लेकिन तरीका जानकारी होना चाहिए। तो सिर्फ एक नेगेटिव सोच मत ना रखें। अगर आप मेरा चेहरा आपको मेरे पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, काम पसंद करें, सीखें, हर चीज़ से सीखने के लिए होता है। तो आज मैं दिखाऊंगा कि इस पटरे के अंदर किस तरीक़ा से सफाई होता है। तो इसको मैं सफाई करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से। हालांकि जो लकड़ी के तख्ते हैं बिल्कुल सुरक्षित हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सही टिकाऊ होते हैं। आपको इसमें लकड़ी चयन करना होगा, आम के तख्ते, और नीचे जो मैंने गोड़ी दिया है वो शीशम की लकड़ी है। इस तरीका है, जो लकड़ी जो लंबा टिकाऊ हो उस लकड़ी का तख्ते का चयन करें। और प्लास्टिक स्लेटेड फ्लोरिंग का भी अब आ गया है, समय आ गया है, ज़माना आ गया है। मैं आगे जो बना रहा हूँ अपना इस छत के आगे मैं और विस्तार कर रहा हूँ, उसमें मैं स्लेटेड फ्लोरिंग लगाऊंगा इस टाइप का, तो मैं उसको बताऊंगा। हालांकि मैं इसको ऊंचा रखता तो मैं समझता हूँ कि मैं आराम से झाड़ू मार लेता या सफाई कर लेता, कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन चूंकि ये छत पे है तो मैं इसको ऊंचाई रखूँगा, तो इससे और ऊंचा करना होगा, तो वो संभव नहीं है। इसलिए इसको मैं नीचे रखा हूँ। लेकिन इसको सफाई करने का तरीका भी मैंने बनाया है, जो मैं आज आपको दिखाऊँगा। तो आप इसको वीडियो को अंत तक देखें और बिल्कुल सीखें। हर चीज़ सीखना ज़रूरी है, कब वक्त आपको क्या करवा दे कोई नहीं जानता। तो इसके आगे मैं दिखाता हूँ। पटरे के नीचे सूखा चूना डाल दिया जाता है, जिससे कि हल्का फुल्का जो नमी आए वो सूखता रहे। जो बकरी पेशाब वगैरह करती है उसे चूने के वजह से सूखता रहता है, और उसमें बैक्टीरिया तैयार नहीं हो पाते हैं, चूना में वो गुण है। इसलिए जब बकरी का जो शेड जो है आपका है बाड़ा है, उसमें मरा हुआ चूना पाउडर जो है, जिसे पोताई किया जाता है, वही चूना पाउडर बन जाता है। हवा लगने के बाद वो छिड़काव करने का बाड़े में निर्देश दिया जाता है, ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है, या वही नियम भी है। इससे आपके जो जीवाणु हैं जो बिल्कुल तैयार नहीं होंगे, और पेशाब की वजह से कोई उसका गैस नहीं बनेगा, और बिल्कुल सूखा रहेगा। तो पटरे को इस तरीक़ा से हमने, जैसे देखिए, हटाओ, ये पल्ला इस तरीक़ा से लगा हुआ रहता है, और इस तरीक़ा से सफाई करने का हफ्ते में मैं 1 दिन करता हूँ। तो देखो, उठाओ इसको, इस तरीक़ा से उठाने के लिए बना हुआ है। उठा के इसको साफ़ कर दिया जाता है, और इसका मैं बाद में पानी से धोऊंगा भी। मौसम अच्छा रहे तो 10 दिन 15 दिन में कर एक बार धो भी देना चाहिए। इसका भी मैं आगे दिखाता हूँ। ये तख्ते को, जिसे मैं बोला था, आपको लोग का सवाल था कि सफाई कैसे होता है, तो देखिए ऊपर से हमने इसको बाहर दिया। अब उठाओ जी, इस तरीक़ा से सभी तख्ते में पल्ले लगे हुए हैं, और इस तरीक़ा से उठा के जो नीचे जो भी अवशिष्ट जो मैग्नी गिर चुका है उसको इस तरीक़ा से सफाई कर लिया जाता है।
देखिए है कोई परेशानी, बिल्कुल आदमी यदि चाहे तो कहीं भी रास्ता बना सकता है। अब दूसरा में कमी निकालना छोड़ के अगर काम के पीछे दिमाग लगाएंगे तो अब दूसरा कोई क्या कर रहा है उसमें हम कमी निकाल रहे हैं कि टूट गया जाएगा, छत गिर जाएगा या फिर सफाई कैसे होगा। आप उसको खुद सोचिए कि सामने वाला कर रहा है तो उसका तारीफ होना चाहिए कि नहीं भाई उसने ऐसा किया है, तो करके नहीं कमी निकालने लगते हैं। हर इंसान को किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। देखिए इस तरीके से पल्ले को उठा के सफाई किया जाता है और इसका आगे का मैं दिखाऊंगा सब चीज़ आपको। झाड़ू मार देने के बाद देखिए मैं किस तरीके से इसको सफाई करता हूँ। हालांकि जब मौसम साफ हो बिल्कुल तब करें, क्योंकि इसको सूखने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। हालांकि जहाँ जानवर रहेगा गंदगी तो वहाँ होगा ही, तो बराबर लगातार इसे धोने नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में आएगा कि मैं लकड़ी के कट्टे को बराबर धोऊंगा तो ये सड़ जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं सड़ेगा। आपको रेगुलर इसको नहीं धोने हैं। 8 से 10 दिन 12 दिन 15 दिन में एक बार धोने, कम से कम 2 सप्ताह में एक बार आप इसको धो सकते हैं। मौसम सही देख के, जिस दिन बिल्कुल मौसम सही हो, ताकि आपको ये पता रहना चाहिए कि कम से कम मैं 2-3 घंटे बकरी को बाहर घुमा सकूँ, बारिश नहीं हो, ऐसा मौसम में आप करें। तख्ता मैंने बोला है कि इस तरीक़ा से तख्ता मैं बनाया हूँ, तो देखिए मैं इस तरीक़ा से सबको उठाऊँगा और मैं आसान है, बहुत आसान है, इस तरीक़ा से मैं धो रहा हूँ। और आप देखें कि किस तरीक़ा से सब गंदगी जो है गटर में जा रहा है। आप इसको देखें, जितनी गंदगी है सब गटर में जाएंगे दोस्तों। मेरा जीवन में हमेशा लक्ष्य रहा कि मैं बाकी सभी लोगों से कुछ न कुछ सीखूं, तो मैंने सीखा। मेरा कभी भी आज तक किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रहा, कोई गलत कमेंट नहीं रहा। मैं कभी किन्हीं में कमी निकालने नहीं गया। मैं हर किसी में ही देखा कि इनमें अच्छाई क्या है। जिसमें 1000 कमी हो, किसी भी इंसान में 1000 कमी हो, लेकिन उसमें कुछ न कुछ अच्छाई होता है। उस अच्छाइयों को पकड़ें और आप प्रॉपर वर्क करें। आपको देखिए इस तरीक़े से मैंने झाड़ू मारा, सफाई किया, अब मैं पानी से धो रहा हूँ और ये बिल्कुल गटर में जा रहा है। मैंने कोई इंजीनियर से मैंने पास नहीं कराया है, ये मेरा अपना सोच है। आप लोग जैसे बुद्धिजीवियों के बीच में मैं रहा, उनसे मैं थोड़ा सीखा और आज ये मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीक़ा से मैं सबको साफ करूँगा और इसी तरीक़ा से इसका पूरा कंटिन्यू सफाई होता है। और सफाई करने के बाद बिल्कुल 1 से 2 घंटे में बिल्कुल सूख जाएगा। लकड़ी है तो आराम से सूख जाएगा। और इसका जितना मैगनी और पेशाब जो भी है, जो इसके मैगनी और पेशाब का जो भी स्मेल है, सब ये पानी के साथ में बह जाएगा। इसमें आप फिनाइल वगैरह डाल के धो सकते हैं। धोने के बाद मैं इसमें फिनाइल भी डालूंगा, तो फिनाइल वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों आज आपने देखा कि मैं बाड़े की सफाई किस तरीक़े से करता हूं। मुझे करने में आधा 1 घंटा लगेगा, तो इतना लंबा वीडियो मैं बना नहीं सकता हूं। इसी तरीक़े से जो भी समस्याएं आपको जो भी समझ में नहीं आए उसका आप मुझे कमेंट करेंगे और मैं धीरे धीरे उसका वीडियो बना के धीरे धीरे आपके सामने लाऊंगा। और बहुत सारी बीमारियों पर भी आएगा, ये भी एक तरह के ट्रेनिंग ही है, क्योंकि ये भी जानने बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों जहाँ चाह वहीं राह, तो हर इंसान से कुछ न कुछ सीखें आप। यही आपका सफलता का मंत्र है। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, सामने वाला भाषण कर रहा है। जब यहाँ का पसीना यहाँ आता है ना, तो इंसान सक्सेस होता है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।